हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के बारे में डिस्कस किया था। अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा आर वेव्स, उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड ये पार्टिकल्स क्यों एमिट होते हैं? क्योंकि जो कुछ न्यूक्लियाइज हैं वो क्या है, अनस्टेबल है। उनको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, एमिशन करना पड़ता है। वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ हम अल्फ़ा एंड बीटा डीके के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अल्फ़ा डीके? अल्फ़ा डीके क्या है? फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स का एमिट होना, उसी को क्या बोलते हैं हम, अल्फा डीके। और हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल क्या है, वो हीलियम का न्यूक्लियस ही है। हम सपोज कर लेते हैं ये कोई न्यूक्लियाई है, एलिमेंट ले लिया एक्स जेड, इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ए। इसमें से क्या एमिट होगा अगर ये अल्फा डीके है तो अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे ये हीलियम 2 4, ये क्या है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल। अब इसमें क्या हुआ, जो ये एटॉमिक Z था, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, Z-2। और मास नंबर से क्या कम होगा, 4, क्योंकि जो चार्ज और मास रेशो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा स्टेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मास कितना है, A, तो राइट साइड पे मास कितना है, A-4 + 4, कितना आ गया, A। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लेफ्ट साइड पे A, तो राइट साइड पे कितना है, A-4 + 4, कैंसिल होकर कितना आ गया, A आ गया। एंड चार्ज देख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे कितना है, Z = Z-2 + 2, ये भी क्या है, सेम। तो मास एंड चार्ज रेशो हमेशा क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। प्लस ये क्या है, हीट जो रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड चार्ज डिक्रीजेस बाय 2। इस न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, जिससे ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो रही है, एमिट हो रही है। और जो इससे एमिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये क्या एमिट हो रहा है, हमारा अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। डेल एम = mx, इस पार्टिकल का मास, माइनस my, इस पार्टिकल का मास, प्लस m अल्फा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। Q = इसका फॉर्मूला क्या था, डेल एम × c² डेल एम की वैल्यू पुट कर दी इंटू c²। अब ये क्या था, नेगेटिव साइन, इसको अंदर लेके जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा Q कैलकुलेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया यूरेनियम का एग्जाम्पल। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 एंड मास 238। इसने क्या इमिट किया स्टेबल होने के लिए, अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल क्या था यहाँ पे, हीलियम। और अब यहाँ पे कितना रह गया चार्ज, 92 - 2 90, और मास नंबर कितना रह गया, 238 - 4 234। और ये किसका होता है, थोरियम का। अब यहाँ से हमने अगर कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, जो यूरेनियम की न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो थी वो आती है 1.5 नियरली, एंड थोरियम की नियरली आती है 1.6। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या हो रही है, इंक्रीज। अब ये रेशो इंक्रीज होगी तो मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज। इसीलिए क्या करते हैं ये पार्टिकल्स, डीके करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा डीके। नाउ वी विल मूव ऑन टू बीटा डीके। अब नेक्स्ट जो बीटा डीके है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। जो अल्फा डीके था उसके अंदर क्या एमिट हो रहा था, अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस। एंड जो बीटा माइनस डीके है उसमें क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बीटा पार्टिकल है, ये दिखाने के लिए। और जो बीटा प्लस डीके होता है उसमें क्या एमिट होता है, पॉजिट्रॉन, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही एक एंटी पार्टिकल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा माइनस डीके के बारे में डिस्कस करते हैं। बीटा माइनस डीके में क्या लिया हमने, एक पहले पेरेंट न्यूक्लियस लिया, चार्ज Z था और मास नंबर A था। इसमें क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एमिशन दिखा दिया। क्या बचा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज, तो क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे A है तो मास भी क्या बना, यहाँ Y का A बना, और यहाँ पे चार्ज कितना है, Z। यहाँ पे क्या है, -1, तो क्या करना पड़ेगा, Z+1 करना पड़ेगा, ताकि ये जो चार्ज है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, Z, राइट हैंड साइड पे क्या है, Z+1 है एंड -1 है। +1 से -1 कैंसिल, तो Z = Z आ गया। तो मतलब चार्ज भी क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। प्लस कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल क्यों निकलता है,
एनर्जी और स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल यह कार्बन, जो कार्बन का ये वाला आइसोटॉप है क्या है, अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे 12 लेते हैं मास नंबर तो वो वाला आइसोटॉप क्या था, स्टेबल था। कार्बन 614 ले लिया। अब इसमें कौन सा डीके होगा, बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन, तो हमने इलेक्ट्रॉन का एमिशन दिखा दिया। अब यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा जिसका चार्ज इससे 1 ग्रेटर होगा, 7, और मास क्या रहेगा 14, प्लस कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे मास एंड चार्ज स्टेबल हो गया। चार्ज कितना है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 - 1 6, मास कितना 14, 14 + 0 14, तो मतलब मास एंड चार्ज क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कंजर्व हो रहे हैं यहाँ। अब बात ये है कि जो सभी एमिशन हो रहे हैं ये किससे एमिशन हो रहे हैं, न्यूक्लियस से। पहले तो सही था कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या एक पॉजिटिव पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन एमिट हो रहे हैं ना उसके अंदर, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं कि चलो 2 प्रोटॉन एमिशन हो गई, 2 प्रोटॉन्स की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, जबकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते, तो एमिशन कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब बीटा डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सपोज ये हमने न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब जो ये प्रोटॉन है ये किस किस में टूटता है, प्रोटॉन में, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, एक प्लस में टूटेगा एक माइनस में टूटेगा, एक टूटा प्रोटॉन में एक टूटा इलेक्ट्रॉन में। जो प्रोटॉन था वो तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एमिशन, जो हमने यहाँ पे रिएक्शन में दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह गया। जो इसमें टोटल पार्टिकल्स थे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन की जगह ही क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। अब जैसे यहाँ पे क्या था हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस में टूटा, प्रोटॉन में। अब यहाँ पे चार्ज क्या था, स्टेबल नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने क्या लिया यहाँ पे -1 चार्ज, जो किसका है, इलेक्ट्रॉन का, और इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे एमिशन हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिनो, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो का केस। जो बीटा माइनस डीके है इसमें तो एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, और जो बीटा प्लस डीके है उसमें न्यूट्रिनो एमिशन होती है। अब यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ किया गया एक्सपेरिमेंटली, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स टू दी बीटा पार्टिकल एनर्जी, तो ये ग्राफ क्या आया, ये वाली कर्व बनी। अब इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम सेम न्यूक्लियाई लें, सेम न्यूक्लियाई में जो बीटा पार्टिकल एमिशन होता है सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूक्लियाई तो सेम है। बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो बीटा पार्टिकल्स थे सबकी एनर्जी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी थी, चाहे जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, सेम के हैं, सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं, सबकी एनर्जी भी क्या आ रही थी, डिफरेंट एनर्जी आ रही थी। अब सबकी एनर्जी क्या थी, डिफरेंट आ रही थी, पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए थी। इसका मतलब जो प्रिंसिपल था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या थी, सेम नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा पार्टिकल भी होगा जिसकी भी एनर्जी क्या होगी, वेरिएबल होगी, ताकि जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो वायलेट ना हो। तो वो जो पार्टिकल था, अब जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं, एक्स जेड ए, यहाँ से क्या निकला, एक बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निकला, Z+1 A और कुछ एनर्जी निकल गई। अब यहाँ पे क्या था, जो ये बीटा पार्टिकल था इसकी क्या थी, वेरिएबल एनर्जी थी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन वायलेट हो रहा था, इसीलिए मतलब यहाँ पे कुछ एक और पार्टिकल की भी एमिशन होना चाहिए था। तो वो पार्टिकल जो एमिट होता था उसका क्या नाम रखा, एंटी न्यूट्रिनो, तो वहां से एंटी न्यूट्रिनो आया। तो यहाँ पे क्या आया, एंटी न्यूट्रिनो, जिससे ये क्लियर हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में 2 केसेस आपको बताए थे कि एंटी न्यूट्रिनो क्यों आया, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए और एक स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ पे इसका स्पिन क्या है, +½ इसका भी स्पिन क्या है, +½ इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन क्या है, +½ अब यहाँ पे क्या होगी, स्पिन अनबैलेंस्ड होगी, तो यहाँ पे मतलब एक और पार्टिकल आएगा जिसकी नेगेटिव स्पिन होगी, जिस वजह से ये स्पिन भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे क्या आया, एक और
पार्टिकल आया जिसका नाम था एंटी न्यूट्रिनो और जिसकी स्पिन क्या थी -12, -12 से -12 कैंसिल, तो दोनों साइड स्पिन क्या हो गई +12। तो इस वजह से हमारा एंटी न्यूट्रिनो आया। क्या क्या केसेस थे, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और एक मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, जिस वजह से सारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सो ये था हमारा बीटा माइनस डीके। अब डिस्कस करते हैं हम बीटा प्लस डीके के बारे में। बीटा माइनस डीके में क्या एमिशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का, तो बीटा प्लस में क्या एमिशन हो रहा है, पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे माइनस से दिखाया, तो पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, तो इसको हमने +1 से दिखा दिया। या फिर बीटा पार्टिकल की बीटा डीके के केस में तो यहाँ पे बीटा भी लिख सकते हैं कि बीटा +1 0। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है जिसका मास क्या है 0 एंड चार्ज क्या है +E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था -E। सपोज यहाँ पे क्या लिया XZA। अब यहाँ पे क्या निकला, पॉजिट्रॉन +1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा Z-1, क्योंकि चार्ज क्या करना है, कंजर्व। अब यहाँ पे Z है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, Z-1 +1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, Z हो गया। अब मास कंजर्वेशन देख लेते हैं, A 0 + A क्या हो गया, A, तो मास भी क्या है, कंजर्व है, प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट होगी, तो उसके लिए Q लिख दिया। और यहाँ पे एंटी पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रिनो। ये भी सेम केस है कि क्यों आया न्यूट्रिनो, जैसे हमने फर्दर डिस्कस किया था पहले। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन 610। ये कार्बन का दूसरा आइसोटोप ले लिया। इसमें क्या हो रहा है, बीटा प्लस डीके, क्या एमिशन होगा, पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा। यहाँ पे कितने बचे 5 और मास कितना है, अनचेंज रहेगा 10, और ये बोरोन का बना दिया। प्लस ये क्या है, न्यूट्रिनो, प्लस जो एनर्जी लिबरेट हो रही है। अब बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, बट बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा है, बीटा प्लस में प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। अब हमने क्या लिया, न्यूक्लियस लिया। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज 1 1। न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो 0। अब यहाँ पे क्या था, चार्ज अनबैलेंस हो रहा था। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, +1 0। और ये +1 क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको नाम दिया पॉजिट्रॉन, प्लस न्यूट्रिनो। अब इस वजह से क्या निकला, पॉजिट्रॉन निकला, क्योंकि चार्ज यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में एंड पॉजिट्रॉन में। जो पॉजिट्रॉन था वो तो बाहर निकल जाता है और न्यूट्रॉन कहाँ रह जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिस वजह से जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अब इसमें बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो मतलब मास क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज, मास इंक्रीज होगा तो मास डिफेक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, जिस वजह से एनर्जी भी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, Δm/c²। एनर्जी भी क्या आ गई, नेगेटिव। तो इस केस में मतलब क्या हो रहा है, ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कि एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जॉर्व हो रही है। बट बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज्यादा, प्रोटॉन का मास कम, तो मास कैसा है, कम, डिक्रीज हो रहा है मास। तो Δm कैसा आएगा इस केस में, पॉजिटिव। तो एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। एनर्जी पॉजिटिव मतलब एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ अल्फा एंड बीटा डीके कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड गामा डीके डिस्कस करेंगे।